हरे कृष्णा। हम श्रवण कर रहे हैं दृग दृश्य विवेक इस ग्रंथ का। तो आज तक हमने 8 श्लोक देखे हैं। अगर आपने वो श्लोक का श्रवण नहीं किया है, उनकी जो व्याख्या है उसके बारे में नहीं देखा है, तो आप पिछले जो वीडियोस है वो देख सकते हैं। अभी हम 9 नंबर का श्लोक जो है देखते हैं। संबंधे नोस्तोर नास्ति निवृत्ति सहजस्य तो कर्मक्षयात् प्रबोधाच्च निवर्तेते क्रमाद्रुवे। अर्थात दो संबंधियों के बीच के सहज तादात्म्य की निवृत्ति नहीं होती, किंतु शेष दो की निवृत्ति कर्मशः कर्मक्षय तथा ज्ञान से होती है। अहंकार और चिच्छाय के बीच जो सहज संबंध है वो निवृत्त नहीं होता है। इस तादात्म्य की चिंता करना आवश्यक नहीं है। उसे समाप्त करने का प्रयत्न व्यर्थ है। वह अपने आप समाप्त होगा। जब भ्रांतिजन्य तादात्म्य की निवृत्ति होगी तब इस सहज संबंध की भी समाप्ति हो जाएगी। शेष दो तादात्म्य कर्मज और भ्रांतिजन्य समाप्त किए जा सकते हैं। कर्मक्षय होने पर कर्मज ज्ञान से भ्रांतिजन्य संबंध समाप्त होता है। भ्रांति समाप्त होने पर मुक्ति हो जाती है। अहंकार का शरीर से तादात्म्य कर्मज है, यह हम देख चुके हैं। उदाहरणार्थ, एक बाल्टी में पानी रखा है, पानी का संबंध बाल्टी से है। उस पानी को दूसरी बाल्टी में डाल दे तो पानी का संबंध दूसरी बाल्टी से हो जाएगा। इसी प्रकार अज्ञान अनादि से ग्रसित अहंकार अनेक जन्मों से कर्म करता आ रहा है। उन कर्मों को भोगने के लिए अनेक जीवों के शरीर धारण करने पड़ते हैं। अहंकार एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। जिस शरीर में जाता है उसी से तादात्म्य कर लेता है। पूर्ण साक्षी ने अपूर्ण अहंकार से तादात्म्य कर अपने को भ्रांति के कारण अपूर्ण समझ लिया। साक्षी स्वरूप में पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण की तरह दुखी रहता है। विचार करते करते प्रबोध होने पर साक्षी और अहंकार का भेद स्पष्ट हो जाता है। साक्षी की पूर्णता अपनी ही पूर्णता अनुभव होने लगती है। अपूर्ण अहंकार दृश्यवत दिखाई देता है और उसकी जड़ता समझ में आती है। ऐसा विवेक उत्पन्न होने पर भ्रांति मिट जाती है। इसके लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। अपना सत्स्वरूप ज्ञात होना चाहिए। इसी बात पर बल देते हुए केनोपनिषद में कहा है, इह चेद वेदेदत सत्यमस्ति न चेदिहा वेदि न महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रत्यास्मान् लोकातमृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर अमर हो जाते हैं। अतः आत्मबोध के द्वारा अपना उद्धार करो, विनाश में न पड़े रहो। श्रवण मनन जो कुछ करना पड़े करो, किंतु भ्रांति को शीघ्र ही मिटा लो। मेरा वास्तविक स्वरूप 5वें श्लोक में बताया जा चुका है। उसी के अनुसार मुझे अनुभव होना चाहिए कि न मेरा जन्म होता है और न मेरी मृत्यु होती है। मुझ में न कोई वृद्धि होती है न क्षय। मैं अपनी ही चेतना से स्वयं प्रकाशित हूँ। अपने को जानने के लिए मुझे किसी माध्यम की अपेक्षा नहीं है। यह प्रबोध की स्थिति है। अब ये विचार किया जाएगा कि जागृत आदि अवस्थाएं क्या है और ये अवस्थाएं किसको प्राप्त होती है। अहंकार लये सुप्तौ भवेद् देहोप्यचेतनः अहंकार विकासार्धम स्वप्न सर्वस्तु जागरः। अर्थात निद्रा अवस्था में अहंकार का लय होने पर देह भी अचेतन हो जाता है। अहंकार के अर्ध विकास की अवस्था है स्वप्न और उसके पूर्ण विकास की अवस्था है जागृत। हमारे 3 प्रकार के अनुभव है, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत अवस्था के अनुभव। यदि अनुभव सत्य है तो वह तीनों अवस्था में सत्य है। यदि उसे कोई मिथ्या कहे तो वह मिथ्या तीनों अवस्था में होगा। प्राय लोग बिना विचारे स्वप्नों को मिथ्या और जागृत को सत्य कहते हैं। यह कहना वैसा ही है जैसे हमारे सामने पुस्तक और घड़ी रखी हो और दोनों को ही हम देख रहे हो, किंतु एक को सत्य और दूसरी को मिथ्या कहे। पुस्तक और घड़ी का ज्ञान एक समान हो रहा है तो दोनों वस्तुएं सत्य होनी चाहिए।
इसी प्रकार हम स्वप्न और जागृत दोनों अवस्था का अनुभव करते हैं। वे दोनों एक ही प्रकार से सत्य है। समग्र जीवन में 3 अवस्थाएं आती है। उन तीनों का विचार करने पर ही पूरे जीवन पर प्रकाश पड़ेगा। तीनों अवस्था का परिवर्तन अहंकार के लय और उदय से होता है। अहंकार के पूर्ण रूपेण लय होने पर सुषुप्ति अवस्था आ जाती है। इस समय अहंकार का संबंध शरीर से नहीं रहता। शरीर अहंकार से वियुक्त होकर जड़ हो जाता है। वह मरता तो नहीं है, किंतु उसे किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। उस समय चोर घर की चोरी कर ले जाए तो उसका पता नहीं लगता है। शरीर भारी पड़ जाता है। सोए हुए बच्चों को उठाकर देखो, वह अधिक भारी लगेगा। यह शरीर की अचेतन अवस्था है। इस समय अहम या इदम की कोई वृत्ति नहीं रहती। किसी स्थूल सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान नहीं रहता। अहंकार आधा उदय होने पर स्वप्न दिखाई देने लगते हैं। अर्धविकसित अहंकार में शरीर चेतना तो नहीं होती, किंतु स्वप्न संसार की रचना हो जाती है। अहंकार का पूर्ण उदय जागृत अवस्था कहलाती है। ये व्यक्तित्व की पूर्णता है। इस अवस्था में जीव को विश्व कहते हैं। विश्व का अर्थ है पूर्ण। पूर्ण व्यक्ति जागृत अवस्था में ही मिलता है। कोई व्यक्ति डॉक्टर साहब से मिलने आता है, नौकर उससे कहता है डॉक्टर साहब सो रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि डॉक्टर साहब का शरीर डॉक्टर नहीं है। यदि शरीर ही डॉक्टर हो तो रोगी सोते हुए शरीर से मिलकर अपने लिए दवा ले सकता है, किंतु ऐसा संभव नहीं है। वस्तुतः व्यक्ति की बुद्धि डॉक्टर होती है, जो सोते समय किसी को उपलब्ध नहीं रहती है। केवल शरीर से व्यक्तित्व अधूरा रहता है। पूर्ण अहंकार उदित होने पर शरीर से उसका तादात्म्य होता है और उस समय व्यक्ति पूर्ण रूपेण उपलब्ध रहता है। स्वप्नावस्था का विस्तृत वर्णन किया जाता है। अगले श्लोक में बताते हैं कि स्वप्न कैसे दिखाई देता है। अंतःकरण वृत्तिश्च चितिच्छायैक्यमागता वासना कल्पयेत् स्वप्ने बोधैक्षैर्विषयान् बहिः। अर्थात बुद्धि की अंतःकरण वृत्ति चित्त प्रतिबिंब के साथ ऐक्य प्राप्त कर स्वप्न में संकल्प सृष्टि उत्पन्न करती है तथा जागृत अवस्था में बाह्य विषयों की रचना कर चक्षुर आदि इंद्रियों द्वारा उन्हें जानती है। जड़ अंतःकरण की वृत्ति और चित्त छाया की एकता से स्वप्न संसार की रचना होती है। वासनाओं की विविधता ही स्वप्न की विविधता प्रस्तुत करती है। ये संपूर्ण रचना बहुत कुछ चलचित्र के समान ही है। अकेले रील से पर्दे पर सिनेमा नहीं दिखाया जा सकता। न अकेले प्रकाश से कोई चित्र बन सकता है। चित्रों की रील और प्रकाश के संयोग से पर्दे पर चित्रों का प्रक्षेप होता है। इसी प्रकार चेतना रहित अंतःकरण से स्वप्न में कुछ न दिखाई देगा। केवल चेतना भी स्वप्न का सृजन नहीं कर सकती। चेतना और अंतःकरण के सहयोग से स्वप्न की सृष्टि होती है। अंतःकरण में वासनाएं रील पर अंकित चित्रों के समान है। रील में जैसे चित्र होते हैं वैसा ही सिनेमा पर्दे पर दिखाई देता है। अंतःकरण में भी जैसी वासनाएं होती है वैसा ही स्वप्न निर्मित होता है। वासनाएं जागृत अवस्था के अनुभवों के चित्र है, जो चित्र में लिपटे रखे होते हैं। उन्हीं को काट छाट कर स्वप्न बना दिया जाता है। केवल देखी हुई वस्तुओं से ही संस्कार निर्मित नहीं होते हैं। अन्य सब इंद्रियों से होने वाले ज्ञान भी उस प्रकार संस्कार बनाते हैं। पड़ी हुई या कल्पना की हुई बातों के भी संस्कार बनकर स्वप्न निर्माण में सहायक होते हैं। ये संस्कारी वास या गंध की तरह वासना कहलाते हैं। जैसे पहले सिनेमा की शूटिंग होती है वैसे ही पहले जागृत अवस्था में वासना बनती है। शूटिंग किए हुए चित्र ही सिनेमा में दिखाई जा सकते हैं। प्रोजेक्टर स्वतः कोई चित्र नहीं दिखा सकता। इसी प्रकार स्वप्न में कोई नया अनुभव या संस्कार बनकर स्वप्न निर्माण नहीं कर सकता। यही कारण है कि स्वप्न में वेदांत का ज्ञान नहीं हो सकता। इसी आशा में नहीं बैठे रहना चाहिए कि कभी स्वप्न में कोई गुरु मिलेगा और हमें वेदांत सिखा देगा। वह ज्ञान हमें जागृत अवस्था में ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। सुसुप्ति अवस्था में अहंकार का लय हो जाता है, उस समय भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। स्वप्न और सुसुप्ति की ही अवस्था में ज्ञान संभव न होने के कारण कहा जाता है कि प्रवचन सुनते समय सो मत जाओ। ज्ञान श्रोता को ही होता है, सोते हुए को नहीं। सोने या कल्पना में चले जाने पर श्रवण नहीं होता है।
शरीर से व्यक्ति भले ही बैठा रहे किंतु उसे ज्ञान की बात कुछ समझ में नहीं आएगी। इस प्रकार यदि मन उपदेश का खंडन करता रहे तो भी पूरी बात न सुन पावेगा। श्रोता लोग अनजाने में ये गलतियां किया करते हैं। सुनते समय सावधानीपूर्वक केवल श्रवण करना चाहिए। अपने पूर्व अनुभव के साथ उसकी तुलना या खंडन मंडन बाद में मनन के समय कर सकते हैं। यदि कहो कि स्वप्न में तो ऐसी विचित्र बातें दिखाई देती है जो जागृत अवस्था में कभी देखी सुनी नहीं, तो इसका कारण केवल यही है कि हमारे जागृत अवस्था के अनुभव खिचड़ी बन जाते हैं और विचित्र स्वप्न की रचना कर देते हैं। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। स्वप्न में यदि सिंहधारी कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो उसका कारण केवल यही है कि स्वप्न दृष्टा ने जागृत अवस्था में पुरुष देखे हैं और सिंह वाले पशु देखे हैं। पशु के सिंह मनुष्य के सिर पर पहुंच जाना मन की काट छाट है। मान लो कुछ पुराने पत्र फाड़कर आप फेंक देते हैं, फिर स्मरण आता है कि अपने मित्र का नया पता भी उसमें फटकर चला गया है। आप जोड़ तोड़कर पता ढूंढना चाहते हैं, इसी बीच आपको विचित्र शब्द और वाक्य बनते दिखाई देंगे। मैंने एक दिन बस में जाते हुए फर्नीचर की दुकान देखी। आगे एक लड़की मिनी स्कर्ट पहने हुए दिखाई दी और उसके आगे एक जुलूस में हाथी जाते देखा। उस रात को मैं क्या देखता हूँ कि मैं एक कमरे में हूँ जो नए फर्नीचर से सजा हुआ है। कॉल बेल बजती है और मैं द्वार खोलकर देखता हूँ तो वहाँ एक हाथी मिनी स्कर्ट हाई हील सैंडल पहने दिखाई देता है। जागने पर मैं विचार करता हूँ मिनी स्कर्ट और सैंडल हाथी ने कैसे पहन लिए। इसी प्रकार वासनाओं की काट छाट से सब लोगों के विचित्र स्वप्न निर्मित हुआ करते हैं। चित छाया युक्त अहंकार की वृत्ति पूर्ण रूप से उदित होकर स्थूल शरीर के संपर्क में आती है और इंद्रियों के द्वारा बाह्य वस्तुओं को देखती है। वास्तविक इंद्रियां तो सूक्ष्म शरीर में ही होती है जिनका प्रयोग स्वप्न में दिखाई देता है, किंतु स्थूल में जो इंद्रियां दिखाई देती है वे इंद्रियों के झरोके या खिड़कियां हैं जिनसे होकर सूक्ष्म शरीर की इंद्रियां बाह्य संसार के विषयों को ग्रहण करती है। बाह्य संसार हमारा या आपका किसी का बनाया हुआ नहीं है, हमें यह बना बनाया मिला है। इसका बनाने वाला ईश्वर है। हम अपनी इंद्रियों से ईश्वरीकृत संसार को देखते हैं, किंतु यह भी सत्य है कि कोई व्यक्ति ईश्वर की शुद्ध सृष्टि नहीं देखता है। वह अपने राग द्वेष के द्वारा सब वस्तुओं को रंग देता है। विरंगी वस्तुएं ही उसे दिखाई देती है, इसलिए वह कुछ वस्तुओं को अच्छा कहता है, कुछ को बुरा, किन्हीं वस्तुओं को अपना कहता है और किसी को पराया। कुछ वस्तुओं में उसका राग होता है, कुछ में द्वेष। प्रिय वस्तुओं को वह अच्छा कहता है, अप्रिय वस्तुओं को खराब। एक को पाकर वह प्रसन्न होता है, दूसरी को पाकर दुखी। हर व्यक्ति का अपना संसार होता है और वह उसी में रहता है। केवल ज्ञानी पुरुष राग द्वेष से मुक्त होकर ईश्वर के संसार में रहता है। अब उस सूक्ष्म शरीर का परिचय कराएंगे जो जागृत आदि तीनों अवस्था को जानता है और एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही। तो अगली वीडियो में हम सूक्ष्म शरीर के बारे में देखेंगे तथा माया के बारे में देखेंगे और ये सृष्टि क्या है, सृष्टि की रचना कैसे किस प्रकार से होती है, वो सब हम अगले वीडियो में जो है श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप ये श्रवण करते रहिए और आपको कुछ इस संबंध में प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।